आपको पता है ना कि आपने किस तरह भर भर के मिठाइयाँ तकसीम की, आपने उसकी परवरिश की, आपने उसको आला इदारों में तालीम दिलवाई, आपने उसकी तरबियत के बेहतरीन तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आपको पता है ना कि आप लोग, बेशतर लोग आप में से बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं। आपने हमेशा इन्हीं तरजीही बुनियादों पर उसको ज़रा बुलंद मुकाम पे ही रखा। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। अब जब उसकी शादी का मसला आन पड़ा है, या उसने आपसे अपनी पसंद की, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, तो आप उसके दुश्मन क्यों बन गए हैं भाई? अब उसकी पसंद का ख्याल रखिए। वो तो वही है ना, आपकी आंखों का तारा, राज दुलारा, और आप उसे कितनी मोहब्बत से देखते थे। अब वो आपकी आंखों में खटकने क्यों लग गया है भाई? उसने अपनी पसंद का इजहार ही तो किया है, और शरन भी जायज़ है, कानूनन भी जायज़ है, और इखलाकन भी, कि उसने आप पे एतमाद किया और आपको अपने ख्यालात से, अपने जज्बात से आगाह कर दिया। अब आप उसके दुश्मन बन के बैठ गए हैं कि जहां बेटे ने कहा है, जिस तरह से कहा है, वहां नहीं करना। सबसे ज्यादा उसके लिए आसानी पैदा करने वाले अब उसके लिए पहाड़ की तरह उसके सामने खड़े हो गए हैं। ये कैसा रवैया आपका? चलें, ये छोड़ दें। आपने उसकी पसंद से नहीं की शादी, ठीक है। अब अपनी पसंद से बहू लेके घर आ गए हैं। बेटे ने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताबेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जबकि वो अपनी बीवी के साथ खुशो खुरम रह रहा है, फिर भी आपके माथे के बल नहीं जा रहे। ये क्या बात हुई? शुक्र अदा करें अल्लाह का कि वो अपनी बीवी के पीछे फिर रहा है, बहुत सारी औरतों के पीछे नहीं। आप क्या कर रहे हैं? घरों में कैसा रवैया है आपका? आपको पता है ना कि आप उसकी बीवी के साथ जंग करेंगे तो असल में आपके बेटे ही को नुकसान होगा, और अगर आप घर में पुरसुकून माहौल रखेंगे तो आपका बेटा ही सुकून में रहेगा। आपको तो उसके साथ बेइंतहा अच्छा रवैया रखना चाहिए। वो तो बीवी है ना, और बीवी तो बीवी के मकाम पे ही रहेगी, और वो मकाम भी बहुत इज्जत और एहतराम वाला है। आपके पोते पोतियों की माँ है वो, उसे उसके एहतराम के मकाम पर रहने दें, और खूबसूरत पुरअमन घर को खाना जंगी का शिकार ना करें अपने बिला वजह के वसवसों की बदौलत। जो कुछ आप सोच रहे हैं दिल में, वैसा बिल्कुल नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपके दिल में जो भी वसवसे, जो भी शक, जो भी वहम पल रहे हैं, आप उनको बिठाकर बातचीत कर लीजिए। आप यकीन मानिए, बातचीत के जरिए ये मसला बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। और अगर आप दिल में ही वहम पालते रहे तो फिर तो आप एक पुरअमन घर को नाखुशगवारियत माहौल में बदल देंगे, और ये नाखुशगवारी आप ही की वजह से वजूद में आएगी। सारी उम्र आप सुकून के लिए काम करते रहे, सारी उम्र आप मोहब्बतें बांटते रहे, और अब जबकि सुकून से बैठने का वक्त आया है तो आपने बेसुकूनी खुद ही अपने गले डाल ली। खामखा की चीजों को या दूसरों की बातों में आकर आपने सोचा कि अब जो है ना, घर का अमन जो है वो इस तरह से तबाह किया जा सकता है। कितनी गलत सोच है और कितना गलत तरीकाकार।
आप अपने बच्चे के साथ पूरा मन अच्छे तरीके के साथ रहिए। आप तो माँ है ना, आप अपना वकार बुलंद रखिए। आपके मकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और आप अपनी इज्जत, अपना एहतराम खुद करवाइए। और वो ऐसे ही मुमकिन है कि घर के बड़े होने के नाते आप अपने मनफी जज्बात, ख्यालात को काबू में रखिए और अपनी ज़बान से इनका इजहार ना होने दें। और जो कोई कानों में कोई गलत सलत बातें डालता है, ज़रा उससे परहेज करें, उससे दूर रहें, उनसे बचें। बहुत सारे लोगों को आपके घर का सुकून पसंद नहीं आता, लेकिन आप तो समझदार है ना। अपने बच्चों को खुद ही से इम्तिहान में मत डालिए। प्यार मोहब्बत की ये फ़ज़ा हमेशा बरकरार रह सकती है अगर आप सिर्फ अपने अपने मकाम को और अपने अपने मकाम की अहमियत को पहचानें। कोशिश कीजिए कि अपने घर में अपने रवैयों से अमन रखें और उन प्यारे चांद से बेटों को रोशनी फैलाने दें। आपके तो वो ताबेदार हैं ही, कोई बात नहीं, उसकी भी ताबेदारी करने दें, अच्छी बात है। उनकी तवज्जो घर में ही रहेगी ना, घर से बाहर तो कहीं नहीं जा रही, और ये एक बहुत अच्छी बात है। वो आपस में पुरसुकून रहेंगे तो आपके साथ और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप किसी मामले में जानबूझकर खामखा की मुदाखलत नहीं करेंगी तो आपकी कदर व मंजिलत में इजाफा होगा। और कोई बात कहनी भी है तो बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से बिठाकर खुद से कहें। अपने घर की बातों को दूसरों के घरों तक आप पहुंचाएं। अच्छे तरीके से अपने मामलात अपने घर में ही सेटल करें। ये एक बहुत अच्छी बात है।